नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्र रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज ज्योतिष के एक अत्यंत ही मर्मज्ञ विषय को लेकर के। विषय अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको इस माध्यम से आज ये पता चलने वाला है कि आखिर जिंदगी में आपको किस तरफ जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए। यदि किसी भाव का स्वामी आपके कुंडली में, विशेष यही है मेरा, आज मैं आपको और इसके अलावा भी 2-3 आपको सूत्र बताऊंगा कि कुंडली में 6-8-12 भाव की महत्वपूर्ण चर्चा आज हमारी यही होगी। जैसे मान लीजिए, मैं भी कहता हूं कि यदि लग्न का स्वामी कुंडली के 6-8-12 में जाके बैठ गया तो अवयोग का निर्माण कर देता है। अवयोग का निर्माण हो जाएगा, जातकों को जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जातक को जीवन में नौकरी चाकरी के लिए, अपनी आजीविका की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन कितने बार ये विषय सच है, और यदि 6-8-12 में यदि आपके ग्रह कोई बैठा हुआ है, एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, मैंने 4 कुंडलियों के एग्जाम्पल लिए हैं यहां पे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरफ जाना चाहिए। देखिए, आजकल ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही आता है कि मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये जो समय है अभी, विषय वस्तु इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे जो है लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन हमारे पास आए और मेरा जीवन जो है सुचारू रूप से व्यतीत हो जाए। वो सभी चाहते हैं, मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं, सभी चाहते हैं। लेकिन क्या ज्योतिष केवल धन प्राप्ति का मार्ग बताने का विषय है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब ज्योतिष का निर्माण हमारे ऋषि मुनियों ने किया था तो उसमें इन्होंने आध्यात्म को बहुत महत्व दिया था। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और एकादश भाव में कारक तो होते हैं, नवम में और दसम में भी कारक होते हैं, लेकिन यदि अकेले बैठते हैं, यदि सप्तम में बैठ जाएं तो उस भाव का नाश कर देंगे। धन भाव में बैठ जाएं तो धन आपके पास बिल्कुल नहीं टिकेगा। तो बृहस्पति कौन है? तो बृहस्पति देवगुरु हैं, उनको धन से कोई मतलब नहीं है, उनको आध्यात्म से मतलब है। विशेष तौर पे ज्योतिष का निर्माण ही इसीलिए किया गया था कि आपको यह बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। ये नहीं बताने के लिए कि आप ये कर लीजिए तो इतना धन आएगा, वो कर लीजिए उतना धन आएगा। ठीक है, इस विषय को भी मैं मानता हूं, मैं भी कहता हूं कि ये उपाय कीजिए, और उपाय का अपना अपना लाभ भी है। जैसे कि अभी 26 को फलहारिणी अमावस्या है, आप उस दिन माँ तारा की उपासना कीजिए, आप उपाय कीजिए, जो मैंने अपनी वीडियो पर डाला है, आपको बना के दिया है, आपका लाभ उसको मिलेगा। लेकिन केवल और केवल धन ही महत्वपूर्ण है ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्म भी अत्यंत आवश्यक है। एक ज्योतिषी यदि आध्यात्मिक नहीं है, यदि धार्मिक नहीं है, यदि वो अपने इष्ट की सेवा नहीं करता तो वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। जब वो करेगा तो ही उसको उसका फल प्राप्त होगा। तो विशेष तौर पे आपकी कुंडली आपको यह बताती है कि आपको कहां जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। यदि 6-8-12 में आपके कोई ग्रह बैठे हैं, या 6-8-12 का स्वामी यदि आकर के उस भाव में बैठा है, जैसे मान लीजिए कि एक अच्छा व्यक्ति है और एक बुरा व्यक्ति है, तो बुरा व्यक्ति यदि अच्छे व्यक्ति के घर जाएगा, बुरा व्यक्ति है, वो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए, तो बुरा व्यक्ति यदि अच्छे व्यक्ति के घर जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। और यदि अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति के घर आएगा तो उसको लोग क्या कहेंगे। अभी आप चिंतन कीजिए कि इसका क्या उसको फल मिलेगा, जो अच्छा है और जो बुरा है। तो उसी प्रकार से यदि कोई ग्रह अच्छा है, मान लीजिए कि लग्नपति है, यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, आपके कुंडली के 6-8-12 भाव में आके बैठ गया, यानी कि खराब भाव में आके बैठ गया। कोई भी भाव में खराब नहीं करता हूं, सभी भाव का अपना अपना महत्व है। जैसे कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ भाव है, काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यानी कि ये अर्थ और मोक्ष का भाव है। तो कोई भी भाव खराब नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के अंतोगत्वा इच्छा क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे जिंदगी में, पहले भी नियम था कि व्यक्ति अपना जो चारों आश्रम का पालन करेगा, लेकिन अब उन चीजों का विशेष महत्व नहीं रह गया। लेकिन फिर भी ये जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति भी है। तो हरि आराधना अत्यंत आवश्यक है। तो यदि अच्छे भाव का स्वामी यदि खराब भाव में आके बैठ जाएगा तो क्या करेगा? उस भाव को ठीक करने में अपना संपूर्ण बल लगा देता है और वो बलहीन हो जाता है। इसलिए वो उस भाव का फल नहीं दे पाता है, इसीलिए
आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर में ये भाव का स्वामी यदि यहां पे आके बैठ गया तो ये मुझसे क्या कहना चाहता है, यदि यहां आके बैठ गया तो मुझसे क्या कहना चाहता है। यदि भाग्य का स्वामी यदि आके अष्टम में बैठ गया, मैं भी कहता हूं और आमतौर पे सारे ज्योतिषी कहते हैं क्या कि भाग्य आपका साथ नहीं देगा, लेकिन भाग्य आपका साथ कब देगा वो जानने की आवश्यकता है, और क्या करने से देगा वो जानने की आवश्यकता है। यदि भाग्य भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठ गया तो क्या कहना चाहता है आपको, वो किस दिशा में आपको जाने के लिए कह रहा है, उस दिशा को पकड़ लीजिए, निस्संदेह सफलता मिलेगी। तो ज्योतिष आपके मार्गदर्शन के लिए है, क्योंकि ज्योति रूपी ईश जो है, यानी ज्योतिषी देखिए, ज्योतिष और जो ज्योतिष को जानते हैं उसको कहते हैं ज्योतिषी, जो आपको मार्ग दिखाता है। और ज्योतिष तो है ही ज्योति रूपी ईश, प्रकाश रूपी प्रभु, प्रकाश रूपी जो है ईश्वर। तो ज्योतिष को समझना आवश्यक है, ना कि उसको किसी भी तौर पे समझ लेना कि नहीं ऐसे है इसका ऐसे नहीं। ज्योतिष को संपूर्ण रूप से सही तरह समझ यदि आप लेंगे तो आपको लाभ होगा। आइए चर्चा करते हैं। यदि आप कुंडली के लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में 6, 8 और 12 में आके बैठ गया तो हम कहते हैं अमूमन खराब हो गया। भाग्यपति भी आकर यदि 6, 8, 12 में बैठ गया तो हम कहते हैं खराब हो गया। यदि आप कुंडली के पंचम भाव का स्वामी भी यदि आकर के 6, 8, 12 में बैठ गया तो हम कहते हैं कि ये भाव जो है आपका खराब हो गया। लेकिन हर बार नहीं, आप समझिए कि आपसे क्या कहना चाहता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, समझ में आपको अच्छे से आएगा। ये कुंडली मेरे पास कम से कम 3 साल पहले आई थी और आज ये विदेश में वास करते हैं। बहुत परेशान थे, भारत में थे। इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने हर प्रकार का काम किया। हैं जाति से ब्राह्मण ही, लेकिन इन्होंने सब प्रकार की मजबूरी में काम किया। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसा बना हुआ था। अब ये मेरे पास जब आए, मेरे पास से बहुत दूर से मेरे पास आए थे मुझसे मिलने के लिए, भोपाल में जहां मैं रहता हूं। तो मैंने इनको सिर्फ एक ही बात कहा कि विदेश ही आपके लिए बना है, आप विदेश में चले जाइए। अब मैंने ऐसा इनको क्यों कह दिया कि आप विदेश में चले जाइए? आइए देखते हैं। लग्न धनु लग्न है और लग्नपति कौन बनते हैं? लग्नपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। वो कहां जाके बैठे हैं? कुंडली के विदेश भाव में। कुंडली का ये जो घर है वो विदेश का भाव है। तो यदि आपका व्यक्तित्व ही जाकर के विदेश में जाके बैठ गया तो ये कहता है कि जन्म स्थान से दूर चले जाओ, जन्म स्थान से दूर चले जाओ। जब तक ये व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर रहेगा, आप यकीन मानिए उन्नति नहीं कर सकता है। बेशक ये विदेश में 10 साल 12 साल 15 साल रह के अपना एक बार कैरियर सेट करके यदि वहां से आकर के और यहां कुछ करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन इनको विदेश या घर से दूर यानी परदेश जाना ही पड़ेगा। तो मैंने इनको पूछा कि क्या विदेश जाने का कोई ऑप्शन है? इन्होंने कहा हाँ, पहले मैं विदेश में ही था लेकिन मैं वहां से वापस आ गया। मैं बोला वापस विदेश जाइए। वापस विदेश गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो इनका व्यक्तित्व कह रहा है कि नहीं, आप विदेश में जाइए। अब उसी प्रकार से ये कुंडली देखिए, ये कुंडली, ये भी एग्जाम्पल कुंडली है। अब ये कुंडली जो है मेष लग्न की कुंडली आपके सामने बनती है और इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी जाके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। विदेश भाव के स्वामी बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में आके बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? नीच के बैठे हैं। लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ी और नीचत्व तो उनका हो गया भंग। तो बन गया क्या? नीच भंग राजयोग, नीच भंग राजयोग बन गया। अब यहां पे ये जो व्यक्ति हैं इनका जो है लग्न में राहु और सप्तम में जो है सूर्य और केतु बैठे हुए हैं। इनके जो पंचम भाव का स्वामी सूर्य, जो सूर्य है कुंडली के, जाके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अब इनका ये प्रश्न था कि आखिर में मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे को जीवन में उन्नति और तरक्की मिले। तो इनका धर्म भाव का स्वामी जाके कर्म भाव में बैठा हुआ है। तो ये कौन सा योग बना? धर्म कर्माधिपति योग। यानी ऐसा व्यक्ति यदि धर्म का कर्म करे तो जीवन में उसकी उन्नति हो जाएगी। तो इनको मैंने कहा कि आप जो है पूजा पाठ वाले कार्य में उतरिए, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही बृहस्पति पे। अब एक प्रथम दृष्टिया देखने में आ रहा है कि बृहस्पति नीच के हैं, खराब फल देंगे, लेकिन बृहस्पति का नीचत्व भंग है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। लग्नपति मंगल कुंडली के 6ठ भाव में आके बैठे हैं। अब एक बात समझिए, जो लग्नपति यदि कुंडली के 6ठ भाव में आ गया तो 6ठ भाव क्या है? तो 6ठ भाव है हमारा जो है एक तरह से सोशल वर्क करने का, समाज से जुड़े रहने का। और जो एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए एक ज्योतिषी ही है, वो क्या कर रहा है? समाज से जुड़ा है, समाज के लोगों का जो है कहीं ना कहीं, ठीक है मैं मानता हूं कि अपने कार्य के लिए शुल्क लेता है, और क्योंकि लेना भी चाहिए, नहीं लेगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि शिक्षा तो उसने उसी का लिया हुआ है। तो लग्न का स्वामी 6ठ में आके बैठा, धर्म का स्वामी जाके कर्म में बैठ गया। तो कहता है क्या कि जब धर्म करोगे
जब धर्म करोगे तो ही कर्म की उन्नति होगी। तो ये जो है पूजा पाठ, धर्म कर्म का काम, ज्योतिषी का काम करते हैं। लग्नपति सब षष्ठ में आके बैठा है, समाज से जुड़ करके एक सामाजिक काम भी कर रहे हैं, तो इनकी उन्नति हो रही है। तो ये वो काम करके सफलता प्राप्त कर लिया इन्होंने। अब ये कुंडली भी देखिए, ये कुंडली भी बहुत अच्छी कुंडली है। ये जो बालक है वो मेरे पास आया और कहा मैं बहुत परेशान हूं, शिक्षा मेरी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मैं उस शिक्षा के अनुरूप जो है कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो अपने जन्म स्थान पे ही है। और यदि मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से भी समझाया हूं कि यदि लग्नपति कुंडली के 12वें में जाके बैठा है और यदि आप अपने जन्म स्थान पर रहेंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए, मैंने बहुत सारे कुंडलियों में चीजों को देखा है। तो इस बच्चे की कुंडली में क्या था कि लग्न का स्वामी जाकर के कुंडली के 12वें घर में बैठा है और 12वां घर हमारे विदेश का है और शुक्र विदेशपति होकर विदेश भाव में बैठे हैं। जो शिक्षा प्राप्त किया है उसके अनुरूप यदि आपको धन प्राप्त न हो, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर योग्यता है, उसके अनुरूप यदि आपको धन प्राप्त नहीं हो तो कष्ट तो आपको होगा ही, क्योंकि आपसे पीछे वाले आगे बढ़ जा रहे हैं। हो सकता है किसी कुंडली में ऐसा योग हो कि उसके जन्म स्थान पर उसकी उन्नति हो। अब आप उसको देखेंगे कि मेरे साथ वाला तो बहुत आगे बढ़ रहा है, आप वो मत देखिए। आप देखिए कि आपके लिए क्या उचित है, आपका कुंडली आपको क्या कह रहा है, आपको किस दिशा में जाना चाहिए। मैंने इनको कहा कि वीजा के लिए अप्लाई कीजिए, आप विदेश चले जाएंगे, विदेश जाके सफलता प्राप्त करेंगे। विदेश में अपार सफलता प्राप्त ये बच्चा कर रहा है, क्योंकि ये कुंडली विदेश या परदेश के लिए ही बना हुआ है। तो आपको ऐसे समझना है। अब ये एक इंटरेस्टिंग कुंडली है, ये देखिए आप थोड़ा सा। ये एक व्यक्ति की कुंडली है जो भारतीय सेना में कार्यरत अभी भी हैं और पिछले 8 सालों से, 1 साल 2 साल से नहीं, पिछले 8 सालों से लगातार घर जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हर साल लिख के देते हैं कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मैं घर जाना चाहता हूं, मुझे डिस्चार्ज दिया जाए, मैं वॉलेंटियर जाना चाहता हूं अपने घर, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा क्यों? इनकी कुंडली कहती है कि तुम नौकरी करो, तुम नौकरी में ही सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो नौकरी में सफलता कैसे, समझिए। वृषभ लग्न की कुंडली है, इनके कुंडली में भाग्य और कर्म का स्वामी कुंडली के षष्ठ भाव में आके बैठा हुआ है। जब कर्म का स्वामी कुंडली के षष्ठ भाव में बैठा है और शनिदेव बैठे हैं और षष्ठ भाव में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, तो षष्ठ में यदि शनिदेव उच्च के हो जाएंगे और इनके भाग्य भाव से ये 7, 8 और 9 यानी कि अपने ही भाव से 9वें भाव में आ गए, तो कर्म का भाग्य है, ये कर्म का भाग्य। वहां पे कर्मपति उच्च के बैठे हैं, तो जातक नौकरी ही करेगा, वो पूरी नौकरी करके जाएगा। वो जब तक उसकी पूरी नौकरी पूरी नहीं होगी, वो कितना भी लिख के देता रहे, वो घर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि छठे भाव से हम नौकरी का विचार करते हैं। ये हमारा कंपटीशन हाउस है। मान लीजिए एक बहुत बढ़िया आपको सूत्र दे रहा हूं, अप्लाई कीजिएगा अपने कुंडली पे। यदि आपको कुंडली के षष्ठ भाव यानी कि रोग, षष्ठ भाव से हम रोग का विचार करते हैं, शत्रु और ऋण का विचार करते हैं, तो यदि षष्ठपति की दशा चलेगी कुंडली में तो रोग, ऋण और शत्रु तीनों परेशान करेंगे आपको रोग परेशान करेगा। लेकिन यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी को कर्ज देने का काम करते हैं, समझिएगा अच्छे से बात को, यदि आप किसी को कर्ज देते हैं, यदि आपका काम है पैसा सूद ब्याज पे चलाना, तो इसकी दशा आपको खराब फल नहीं देगा, नहीं देगा आपको खराब फल, जब तक आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि कंपटीशन का भी घर है। यदि आप समाज से मिल करके, समाज से जुड़ के कुछ काम करते हैं, तब भी आपको ये भाव खराब फल नहीं देगा। उसी प्रकार यदि नवम अष्टम, यदि आपके भाग्य का स्वामी आकर के, यदि भाग्य का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए, तो अष्टम भाव किसका भाव है? ये ऑकल्ट साइंस का भाव है, ये गहरे अध्ययन का भाव है। लग्नपति भी यदि कुंडली के अष्टम भाव में आके बैठ जाए, तो आपका व्यक्तित्व कहां चला गया? ऑकल्ट में चला गया। आपका व्यक्तित्व कहां चला गया? गूढ़ अध्ययन में। तो ज्योतिष क्या है? वही है, ऑकल्ट साइंस है। आप ज्योतिष से जुड़ जाइए, आप ज्योतिष का काम कीजिए, आप जो है कोई रिसर्च का काम कीजिए, कोई शोध का काम कीजिए, आप देखिए कभी आप मार नहीं खाएंगे। बस आपको समझना है कि आपकी कुंडली किस तरफ इशारा कर रही है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कहां जाना चाहिए। उसी प्रकार से यदि इनके एग्जाम्पल दिया मैं आपको कि दसम पति आकर के यहां उच्च के बैठे हैं, मैंने इनको कहा कि आप घर नहीं जा सकते हो। ये जब बिल्कुल एक रैंक होता है सेना में, उस एकदम निम्न रैंक पे थे और आज कम से कम 8-9 साल से ट्राई कर रहे हैं और वो रैंक से भी काफी ऊंचे उठ गए हैं। तो अब ये जाना ही नहीं चाहते हैं, अब कहते हैं कि मैं पूरी करके ही जाऊंगा, क्योंकि जा नहीं सकते हैं।
मैं इनको देख के बता दिया था। मंगल भी स्वराशिगत बैठे हैं कुंडली के सप्तम भाव में। तो आपकी कुंडली क्या कहती है आप वो समझ लीजिए। यदि लग्नपति कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं, सामाजिक काम कीजिए, समाज से कुछ जुड़ के काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए जो सामाजिक हो, जिसमें निम्न वर्ग के लोगों का, क्योंकि षष्ठ भाव से वो भी देखते हैं, निम्न वर्ग के लोगों की सहायता हो। लग्नपति यदि 12वें में बैठे हैं, विदेश चले जाइए। लग्नपति यदि कुंडली के अष्टम भाव बैठे हैं, आध्यात्म से जुड़ करके, ऑकल्ट साइंस से जुड़ करके रिसर्च शोध का काम कीजिए, वो भी आपका अच्छा रहेगा। यदि भाग्य का स्वामी यदि कुंडली के आपके अष्टम में बैठ गया है, तब भी मैं आपको कहता हूं कि ऑकल्ट से जुड़िए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी कुंडली क्या कह रही है, मेरी कुंडली मुझे किस दिशा में लेके जा रही है। पता चला कुंडली में विदेश जाने का योग है और आप जो है स्वदेश में ही, अपने ही स्टेट में रह करके, अपने जन्म स्थान पर रह करके और तिल तिल घिस घिस के जीवन जी रहे हैं, आपकी उन्नति नहीं हो रही है और एजुकेशन आपने हायर किया हुआ है। तो समझने की बात है कि 6, 8, 12 भी कुंडली में खराब फल नहीं देते हैं। या 6, 8, 12 का स्वामी भी जाकर के, यदि मैं आपको जैसे एग्जाम्पल दिया अच्छे और बुरे का, तो बुरे घर का स्वामी यदि अच्छे घर में चला जाता है तो भी अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करता है। थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो सकती है आपको। तो अपनी कुंडली को दिखवाइए कि आपकी कुंडली क्या कहना चाहती है और उस दिशा में आप जाइए। सफलता निस्संदेह आपकी कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो यकीन है विषय आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो आकर के कमेंट में प्रश्न कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।